आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। ये शब्द है मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी के। एक टेलीफोन साक्षात्कार में रतन टाटा ने एक रेडियो प्रस्तुता से बातचीत की और बातचीत के दौरान रेडियो प्रस्तुता ने उनसे पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतन टाटा ने उत्तर दिया, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट, मिलने का तीसरा चरण। वह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों की व्हील चेयर उनको भेंट स्वरूप दूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। वहां मैंने सारे पात्र बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे ये किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वे बड़ा उपहार जीत कर शेयर कर रहे हों। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं यहाँ से वापस जाने को हुआ तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को और कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तब उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा था, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। उपरोक्त शानदार कहानी का यह मर्म है कि हम सभी को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए और यह मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार और सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? ये बहुत मायने रखता है, बहुत। तो इसके साथ मैं लूंगी अनुमति। तो करते रहिए काम और बोलते रहिए जय सिया राम। नमस्कार।